आगे बच्चों, आज तुम्हें चलो एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक पिता अपने बेटे को 3 ऐसी बातें बताता है जिससे उसके बेटे को एक अच्छी सीख मिलती है। पर आप इस बुढ़िया के लिए सब्सक्राइब करें, टैग में अच्छी अच्छी कहानी सुनाओ। आज की कहानी का नाम है पिता की 3 बातें। एक गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा भोला था। माधव का बादाम काजू बेचने का व्यापार था। माधव की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन माधव उदास बैठा था। भोला बाहर खेल कर घर आया तो उसने पिताजी से पूछा, क्या बात है बापू, उदास कैसे बैठे हो? क्या बताऊं बेटा, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ कि हिम्मत नहीं हो रही कहीं जाने की। तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेचाता हूँ। नहीं बेटा, तू कब अभी बहुत छोटा है और शहर बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वो सारा धन और माल लूट लेंगे। बापू, मेरा नाम केवल भोला है। अब एक बार आजमा कर तो देखो, मैं सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दाम में बेचूंगा। नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं भेज सकते। आप कहो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। माँ, तुम्हें याद है ना, मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था। मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो माँ। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर माधव उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। बेटा, शहर जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बात याद रखना, तुझे कोई लूट ना सकेगा। मेरी पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बात बोलना, उसके बाद खाना। वह बात यह है, 1 खाओ या 2 खाओ, 3 खाओ या 4 खा जाओ। और बेटा, दूसरी बात यह है, जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो देख लेना कि कमरे में उसकी कुंडी अंदर से लगी हो। अगर कुंडी अंदर से ठीक ना हो तो अगली धर्मशाला में चले जाना। और बेटा, तीसरी और अंतिम बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाओ और वो कीमत कम करने के बोले तो उसे बोलना, बापू से पूछकर आता हूँ। ये कहकर वहां से चले दियो। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान में चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इन सब से बेखबर एक अंधेरी गली में जाने लगता है। देखो देखो, ये लड़का यहाँ से जा रहा है। ये मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़ कर लूट लेते हैं। जरूर इसकी पोटली में बड़ा ही कीमती सामान हो गया। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है। वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है। 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ या चारों को खा जाओ। भोला के पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े 4 बदमाश यह बातें सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज में यह बात बोलता है,
यह सुनकर चारों वहाँ से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, तुम्हें मरवा दिया था, वो लड़का नहीं भूत था। हम चारों को खाने की बात कर रहा था, चोरों भाग गए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में सिकड़ी नहीं है, मतलब वह दरवाजा अंदर से बंद नहीं होगा। ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात है, यह मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं है। मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें कुंडी हो। धर्मशाला का मालिक समझ गया था कि यह बच्चा समझ गया है कि सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। वह कहता है, आगे बहुत सी धर्मशाला है, बहुत महंगी है, यह मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है, चुप बगिया से। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की कुंडी बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर पहुंच जाता है। तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं है, जितने पैसे तुम मांग रहे हो ना, मैं तो उसके आगे भी ना दूं। रुको लाला जी, एक बार पिताजी से पूछ कर आता हूँ। अरे मैं तो समझ रहा था ये तो केला है, इसके साथ पे एक कप भात भी आया, सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे। सुनो लड़के हो, सुनो, ये सारे काजू बादाम तोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ इसके। भोला सारा माल बेचकर पैसा लेकर अपने घर जाता है। कैसी लगी ये कहानी और आपने क्या सीखा कहानी में? कैसे एक व्यापारी पिता ने अपने बेटे को 3 बातें बताकर उसे लोगों से सतर्क रहना सिखाया। इसीलिए बड़ों की सीख को बिना कारण पूछे मान लेना चाहिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें और हाँ, कमेंट भी करें। धन्यवाद।